बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद दीवा। आज की इस वीडियो में हम आपको बेबी फ्रॉक विद प्लाजो बनाना बताएंगे, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। और ये जो टॉप एंड प्लाजो है यानी फ्रॉक और प्लाजो हम जो बनाएंगे, ये हम बनाएंगे 5 to 6 ईयर बेबी के लिए। सो इसे बनाने के लिए यहाँ हमने फैब्रिक ले लिया है। यहाँ हमने 2 टाइप ऑफ फैब्रिक लिया है, एक लाइनिंग फैब्रिक है और एक प्लेन फैब्रिक है। प्लेन फैब्रिक से हम ट्राउजर और इसका घेर बनाएंगे और लाइनिंग फैब्रिक के साथ हम इसकी पेटी बनाएंगे। सो फर्स्ट पेटी की कटिंग कर लेते हैं और प्लेन फैब्रिक को हम साइड पे कर देते हैं। इस फैब्रिक की लेंथ हमने ली है 11.5 इंच, जो कि तैयार 11 इंच आ जाएगी। हाफ इंच जो है वो हमने सिलाई का मार्जिन रखा है और चौड़ाई में यानी विद वाइज हमने इसे लिया है 16 इंच। इस तरह से फर्स्ट हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से हमने 2 पीस में इसे कटिंग किया है, यानी फ्रंट और बैक के लिए। सो अब इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। तो फर्स्ट हम शोल्डर मेजर करेंगे, जो कि है 5.5 इंच। डीप हम लेंगे 6 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे 8 इंच और यहाँ डीप की गुलाई दे देंगे और इस निशान को हमने इस तरह से सीधा कटिंग कर देना है। नेक लेंगे 2.5 इंच चौड़ाई में। फ्रंट नेक हम रखेंगे 4 इंच और बैक नेक हम रखेंगे 2.5 इंच। इस तरह से यहाँ नेक की शेप और ड्रॉ कर लेंगे और अब यहाँ शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच और इस तरह से इस लाइन को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से नीचे की साइड से हम 1/2 इंच लेंगे इस तरह से और यहाँ हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। तो ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखें इस तरह से पेटी ग्राफ जो है वो कंप्लीट है। बैक पे हम एक कट डाल देंगे 2 इंच का। ये देखिए 2 इंच का हमने यहाँ कट डाला है। तो इसी कटिंग कंप्लीट है। अब इसे साइड पे करते हैं और घेर की जो कटिंग है वो निकाल लेते हैं। तो देखें यहाँ इस तरह से मैंने फैब्रिक ले लिया है घेर की कटिंग करने के लिए और इस तरह से ये 2/4 फैब्रिक है। तो लंबाई में मैंने इस फैब्रिक को लिया है 24 इंच इस तरह से और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है सेम 24 इंच और ये डबल फोल्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस तरह से फर्स्ट हमने इसे इस तरह से रखना है और जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं इस तरह से हम इसको ले आएंगे। इस तरह से हम इसे शेप में ले आए हैं। अब हमने इस पर कटिंग करनी यानी ग्राफ बनाना है। सो फर्स्ट हम इसके ऊपर रखेंगे पेटी को, जो हमने पेटी कटिंग की थी उसे हमने इस तरह से रखना है और यही सेम शेप हमने इस पर ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ लेंथ मेजर कर लेते हैं, जितनी हमें लेंथ चाहिए इसमें। तो हम फुल लेंथ इसमें से निकाल लेंगे, जो कि आ रही है 13 इंच। तो इस तरह से हम 13 इंच पे देखिए हमने निशान लगाया। अब इसे फुल हम यहाँ से लेके मेजर करते हैं तो ये आ रही है 24.5 इंच। अब इस तरह से हम 24.5 पे निशान लगाते जाएंगे। यहाँ से हमने इसे रखना है और इस तरह से टर्न करते जाना है। तो इस तरह से हम इसे पकड़ लेते हैं, 24.5 पे निशान लगाते जाते हैं और फिर इसे निशान लगा के इसे भी कटिंग कर लेंगे और इस निशान को भी हम कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस तरह से कटिंग कंप्लीट है। अब फर्स्ट हम बैक पीस को अलग कर देते हैं। ये हो गया इसका बैक पीस और फ्रंट पीस को हम सेंटर में से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए कटिंग कंप्लीट है। अब ये बैक पीस जो है वो इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा और फ्रंट पीस यानी जो इसका था उसको हमने 2 पार्ट में इस तरह डिवाइड करके सेपरेट कर दिया है। तो इस तरह से घेरी कटिंग भी कंप्लीट है और पेटी की कटिंग भी कंप्लीट है। अब इसे साइड पे करते हैं और प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं। प्लाजो के लिए मैंने फैब्रिक लिया है। फर्स्ट इसे हम ओपन करके देखते हैं इसकी हमने विड्थ और लेंथ कितनी रखनी है। सो इस तरह से देखें 2/4 फैब्रिक है। फर्स्ट इसकी हम लेंथ देख लेते हैं। तो देखें इस तरह से हमने ये स्क्वायर पीस लिया है, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमने एक जितनी ली है, जैसे हमने घेर की ली थी। तो ये है 32 इंच। इसकी चौड़ाई भी 32 इंच है, लंबाई में भी हमने इसे 32 इंच लिया है। ये देखें चौड़ाई में भी ये 32 इंच है। इस तरह से इसे भी सेम हमने उसी तरह से फोल्ड करना है जैसे हमने घेर के लिए फैब्रिक को फोल्ड किया था, यानी एक कॉर्नर को इस कॉर्नर से हमने अटैच करना है। तो ये देखें इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से
हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब फर्स्ट इस पर सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेंगे, जितनी भी इसकी टोटल लेंथ है हम उसे मेजर कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इसे रखना है और सेम इसी तरह से हम इसकी फुल लेंथ निकाल लेंगे। तो ये आ रही है 31 इंच। इस तरह से हम 31 पे मार्क करते जाएंगे और फुल लेंथ को निकाल लेंगे। तो लेंथ निकालने के बाद अभी हम बाकी मार्किंग कर लेंगे। फर्स्ट हमने लेने हैं हिप का साइज़। तो यहाँ बेबी की जो भी हिप साइज़ हो आपने उसका 4 पार्ट यहाँ ऐड करना है। तो यहाँ जो बेबी की हिप साइज़ है उसका 4 पार्ट निकलता है 8 इंच। तो इस तरह से देखिए हमने इसे रखना है और 8 इंच पे हम इस तरह से देखिए मार्क कर लेंगे। इस तरह से आप रख के देखना, जहाँ 8 इंच आए आपने वहाँ मार्क कर लेना है और आधा इंच इसमें हम ऐड करेंगे फॉर सिलाई का मार्जिन। सो इस तरह से देखिए हम रखते हैं और इसे निशान लगा लेते हैं। यहाँ हम क्रच एरिया मेजर करेंगे। क्रच एरिया मेजर करने के लिए फर्स्ट हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे एंड 1.5 इंच हम कम लेंगे। क्रच एरिया जैसे 8 इंच है तो हम यहाँ लेंगे 6.5 इंच। रीज़न ये है कि हमने ऊपर 1.5 इंच का बेल्ट डालना है। तो ये देखिए 1.5 इंच हम इस लाइन से बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये इस तरह से अगर हम मेजर करें तो देखिए 6.5 आ रहा है, जो कि हमने 1.5 इंच इसमें माइनस किया है क्योंकि हमने यहाँ बेल्ट डालना है। और अब यहाँ हम अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को हमने इस निशान से मिला देना है। हमने इसे सीधा नहीं मिलाना, अगर हम सीधा मिलाएंगे तो जो हिप है ये कम हो जाएंगे। इसे हमने इस तरह से मिलाना है तिरछे में। ये देखें, इस निशान को इस तरह से हम तिरछा मिला देंगे। यहाँ हम इस तरह से गुलाई दे देंगे। तो अब इसे कटिंग करके निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्लाजो की कटिंग कंप्लीट है। अब बेल्ट को कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट की कटिंग के लिए देखिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। ये जो अभी हमने प्लाजो की लेंथ निकाली थी यानी नीचे से शेप निकाली थी, ये उसी का फैब्रिक है। ये देखें, तो इसी में से हम बेल्ट को निकाल लेते हैं। फर्स्ट से हम ओपन करते हैं। तो यहाँ हम बेल्ट की जो चौड़ाई लेंगे वो हम रखेंगे 2.5 इंच, क्योंकि आधा इंच इस तरह से यहाँ भी सिलाई में दब जाएगा और आधा इंच साइड से दबेगा, तो ये 1.5 इंच तैयार आ जाएगा। इसी तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा के इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखें, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। इसे 2 स्ट्रिप में हमने निकाल लिया है। अच्छा, चौड़ाई जो है हमने 2.5 इंच रखी है। लंबाई अभी हम इसमें से कटिंग नहीं करेंगे। तो ये देखें, थोड़ी सी लंबाई इसमें ज़्यादा है, इसको अब हम रहने देंगे। तो इस तरह से इसकी कटिंग भी कंप्लीट है। यहाँ मैंने इलास्टिक भी देखी ले ली है, जिसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसे मैंने लिया है 21 इंच। इस तरह से 21 इंच की हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, जो कि फोल्ड करने के बाद 10.5 इंच तैयार आएगी। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से 10.5 इंच तक ये तैयार आ जाएगी। सो ये कटिंग कंप्लीट है। इसे अभी हम साइड पे करते हैं और फर्स्ट हम जो है फ्रॉक को स्टिच करेंगे। तो इसे साइड पे कर लेते हैं। पेटी का ग्राफ भी हमने ले लिया है। फर्स्ट घेर को साइड पे करते हैं और पेटी को ले लेते हैं। ये देखें, इस तरह से फर्स्ट हमने दोनों सीधे पार्ट को अंदर की तरफ रखना है इस तरह से, और शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है हमने। और उसके बाद जो बैक का कट है उसे रेडी कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद बैक कट को रेडी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसे रखेंगे। ये मैंने फैब्रिक लिया, इसमें कट लगा लिया और इस तरह से सिलाई करके अंदर की तरफ पलट देंगे। इस तरह से देखिए, ये आ जाएगा। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने नेक पे पाइपिंग करनी है और शोल्डर डीप पे। तो इसके लिए देखिए मैंने इस तरह से क्रॉस पाइपिंग ले ली है। ये देखिए, इस तरह से हमने स्ट्रिप ली है। इसे हम रॉन्ग साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद देखिए, इस तरह से हम इसे रखेंगे और फुल फ्रंट और बैक के नेक पे लगा लेंगे। और उसके बाद हम छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसे इस तरह से फ्रंट साइड पर टर्न करके पाइपिंग को रेडी कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। इसी तरह से हम नेक पे भी रेडी करेंगे और शोल्डर डीप पे भी। तो चले इसे सिलाई लगा लेते हैं। देखो, पेटी को हमने रेडी कर लिया है। बैक नेक पे फ्रंट नेक पे पाइपिंग करने के बाद शोल्डर डिप को भी रेडी कर लिया है। अब हमने इसका घेर अटैच करना है। तो यहाँ घेर को ले लेते हैं
और फ्रंट का जो घेर है फर्स्ट इस पे जो हमने कट लगाया था इसे रेडी करना पड़ेगा। तो कट के लिए देखें मैंने इस तरह से 2 स्ट्रिप ले ली, ये भी मैंने उड़ेब में ली है और इसको हमने जो इसका कट साइड थी वहाँ हमने इसे लगाना है। तो देखें इस तरह से इसे रखेंगे और रॉन्ग साइड पे हमने इसे इस तरह से सिलाई लगानी है और सीधी तरह जैसे हमने वहाँ पाइपिंग की थी नेक पे, इसी तरह से हम यहाँ इसे पाइपिंग करके ले आएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दोनों को रेडी कर लेंगे, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड को रेडी करने के बाद हमने इसे इसके साथ अटैच करना है। सो देखिए इसे इस तरह से हमने रखना है और दोनों सीधे पार्ट जो है अंदर की तरफ आएंगे और जितना भी फैब्रिक है वो हमने इसमें प्लेट डाउन करके इस तरह से देखें कवर करना है। छोटी छोटी यहाँ हम प्लेट दे लेंगे। अगर आप चाहें ज़्यादा प्लेट देना तो आप ये गहराई ज़्यादा कर लें और यहाँ से लंबाई को मज़ीद बढ़ा लें। इस तरह से हम इसमें प्लेट डाउन दे देंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे प्लेट डाउन करके इस तरह से देखिए रेडी कर दिया है। ये देखिए ये फ्रंट से और ये बैक से। तो इसे रॉन्ग साइड पे हम टर्न करेंगे और दोनों साइड की जो फिटिंग है वो लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे रखना है और यहाँ फिटिंग लगा लेनी है। दोनों साइड की फिटिंग लगाने के बाद यहाँ मैंने इस तरह से डोरी पाइपिंग ली है, ये हम डोरी पाइपिंग करेंगे। इसे इस तरह से हमने रखना है और यहाँ देखिए इस तरह से हमने ये डोरी पाइपिंग को करते जाना है, जो कुछ इस तरह से देखें नजर आएगी। तो चलिए इसे भी रेडी कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको इसका भी लुक दिखाऊंगी और फिर हम प्लाजो को रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रॉक को कंप्लीट कर लिया है। दामन पे जैसे कि मैंने आपको बताया था डोरी पाइपिंग हमने लगा दी है, जिससे ये इस तरह से कंप्लीट है। फ्रंट से इस तरह से और बैक से देखिए इस तरह से डोरी पाइपिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। बाकी जो हम इस पर प्रेस करेंगे तो इसकी जो सिलवट वगैरह है वो निकल जाएगी, जो झोल आ रहा है वो निकल जाएगा इसमें। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट है। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने कुछ ये सितारे लिए हैं, इस तरह से मार्केट में मिल जाते हैं। ये देखें शाइन में ये इस तरह से आते हैं और साइज़ में भी ये बड़े मिल जाते हैं, छोटे मिल जाते हैं। आपको जो साइज़ पसंद हो आप वो ले लीजिएगा। और इसे हम इस तरह से देखें पेटी पे इस तरह से देखें लटका देंगे। इसके अंदर जो है सुराख के आराम से ये लग जाएंगे। ये देखें इस तरह से फुल पेटी पे हमने इसे लगा देना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे सुई की मदद से धागे की मदद से इसे टाक दूंगी इस तरह से फुल। बैक पे अगर आप चाहें तो लगा लें, वरना सिर्फ मैं इसे फ्रंट पे दूंगी, फ्रंट पे अच्छे लगते हैं। इसके साथ हम प्लाजो को स्टिच कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको इन दोनों का लुक दिखाऊंगी। तो हम प्लाजो को स्टिच करेंगे। प्लाजो को स्टिच करने से पहले फर्स्ट हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और एक साइड का जो क्रच एरिया है इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। ये अच्छा मैं आपको आसान तरीके से इसका बेल्ट लगाना बता रही हूँ। अब इस तरह से लगाएगा बहुत जल्दी लग जाएगा। फर्स्ट हम एक साइड क्रच एरिया को ज्वाइन कर लेते हैं। हमने सिलाई लगा लिया है, दूसरी साइड को नहीं लगाया। इसे अब हम फर्स्ट ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब ये देखिए हमने फर्स्ट इस पर जो बेल्ट कटिंग किया था फर्स्ट इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट इसको आपस में हमने ज्वाइन करना है। दोनों स्ट्रिप को ज्वाइन करने के बाद उल्टी साइड पे हम इसे इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे फुल सीधी। और सिलाई लगाने के बाद फिर इसे देखें हम इस तरह से टर्न करेंगे और जो लास्टिक है उसे हम बीच में इस तरह से देखे रखेंगे और यहाँ हम इस तरह से फोल्ड करके इसे रेडी कर लेंगे। और फिर जो दूसरा वाला क्रच एरिया है उसे जब हम ज्वाइन करेंगे तो लास्टिक यहाँ से फिक्स हो जाएगी दोनों तरफ से। तो चलिए इसे सिलाई करते हैं। देखिए इस तरह से हमने प्लाजो को स्टिच कर लिया है और देखिए माशाल्लाह से इसका घेर कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए नीचे इसका बॉटम था उसे हमने डबल फोल्ड कर दिया था और फिटिंग लगा दी थी इसकी। सो इस तरह से देखें इसका कुछ लुक आ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ मुलाकात होगी। अपने और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।